हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल परिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बुधवार का दिन है, दिन नहीं अभी शाम हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज का दिन तो मैं बता नहीं सकती कि हमारे यहाँ उड़ीसा में मार्गशीर महीने में मतलब कितना काम होता है। बुधवार और गुरुवार 2 दिन हमारे यहाँ पे गुरुवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे वैसे गुरुवार का महत्व तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उड़ीसा में मार्गशीर गुरुवार को लक्ष्मी माता का स्थापना करके घर में पूजा की जाती है। और भोर को ही उठ करके, जैसे सुबह सुबह उठ करके ही की जाती है। तो उसको मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे की जाती है। अब यहाँ पर बता देती हूँ कि मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पर अभी कम से कम 7:30 बजे हैं और मैं इस टाइम पर खाना बना ले रही हूँ। और ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, एकदम सिंपल से। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डले हैं, क्योंकि अभी हमें झूठी भी लिखना है, तो प्याज लहसुन खा करके वो सब लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से, क्योंकि आज हम लोग ना सर भी धो लेते हैं आज ही के दिन पे, क्योंकि कल गुरुवार को तो बाल धोया नहीं जाता है, बस पानी डाल लेती हूँ मैं तो ऐसे ही। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, बाकी सबका मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरुवार के दिन पे सर पे शैम्पू वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मतलब बहुत ज़रूरी है अगर बाल को धोना, तो ऐसे ही पानी डाल करके धो लेना चाहिए। तो ये देखिए अभी मैं कैसे बनाती हूँ झूठी, मैं दिखाती हूँ। इसको झूठी बोला जाता है। हर जगह पे अभी लिखेंगे, पहले भगवान जी के घर पे लिखेंगे, उसके बाद फिर बाहर लिखेंगे। तो ये देखो हमारा खाना पीना सब कुछ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ ये बनाने में। और इसको बनाने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब सारी साफ़ सफाई सब कुछ करके फिर ये सब मैं लिखना शुरू कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से होता है। और अभी मैं मतलब सो जाऊँगी इसके बाद। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज का दिन का मैं बता नहीं सकती, बुधवार के दिन इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, रेस्ट ही नहीं मिलते हैं। तो चलिए मैं अभी सो जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं यहाँ आप लोगों से सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। आज गुरुवार है और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं 3 बजे से उठी हुई हूँ और इस टाइम पे अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजने में शायद अभी बाकी है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को बस। तो मैं यहाँ पे नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और करने लग गई हूँ पूजा। ये वाली जो पूजा होती है मार्गशीर महीने में, जो गुरुवार वाली पूजा, ये ना सुबह सुबह ही की जाती है। जैसे सूर्य उदय होने से पहले पहले वाली पूजा कर लो तो ठीक रहता है। मैं तो यही सीखी हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ उड़ीसा शादी करके, तब से यहाँ पे मैंने सबको देखा है इसी तरह से करते हैं। तो मैंने जो देखा है, जो सीखा है, मैं उसी तरह से करती हूँ। और जैसे मेरे मायके में तो ये पूजा होती नहीं है, वहाँ करते नहीं है मेरे मायके में, लेकिन मेरे ससुराल में करते हैं। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। मेरे कहने का मतलब कि मैं ये वाली पूजा जो है ससुराल आकर के ही सीखी हूँ। मायके में मैंने कभी इसको देखा भी नहीं था, ये वाली पूजा किसी को करते हुए, ना ही सुना था। तो मैं ससुराल आने के बाद ही ये सब कुछ सीखी हूँ और तभी से मैं करती हूँ। तो हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो जाए या फिर कुछ भूल हो जाए, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले से ही बोल दे रही हूँ। तो ये जितने भी हम लोगों ने जो झूठी लिखा हुआ है ना, ये चावल का बनता है। बुधवार को नहा धो करके चावल को भिगो करके रख देते हैं और शाम होती है तो फिर उसको पीस करके और उसको लिखते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं और उसी को पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं और उसी को पूजा किया जाता है। जितने भी हम लोग बनाए हैं, बाहर से लेकर अंदर तक, सारे पूजा करते करते जाएंगे। और मुझे ये वाली पूजा पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह सबके घर में घंट शंख जब बजते हैं ना, तब इतना मन को सुकून मिलता है, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। हम लोग मार्गशीर महीने गुरुवार की इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना। बुधवार के दिन पे पूरा घर को साफ करो अच्छे से, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि आज के दिन पे बहुत काम होते हैं, थक ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ करके मन को जितनी शांति मिलती है ना, मतलब अलग ही लेवल की शांति मिलती है मुझे तो इस तरह से मैं करती हूँ वाली पूजा। और यहाँ पे मैंने कलश एक रख दिया है दरवाजे पे। बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर मतलब गाय आ जाती है, कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो लोग लगा देंगे हाथ बोल करके। मैं बाहर नहीं रखती हूँ। तो बाहर में मैं कलश स्थापना करती थी पहले, लेकिन अब मैं दरवाजे के पास में करती हूँ। तो यहाँ भी किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद जितने भी हम लोगों ने जो ये झूठी छीटा बनाया हुआ है ना, सबको पूजा करते हुए हम लोग अंदर जाएंगे। सबको अच्छे से चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, फूल चावल डालेंगे और सबको प्रणाम करते हुए अंदर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता का स्थापना करके पूजा कर लिया है। एक बार सुबह भी पूजा कर लेती हूँ, पहले मैं फल फूल का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बना करके खीर पूड़ियाँ, जो मंडा बनती है, मैंने आप लोग को दिखाया था कैसे बनता है, वो बना करके जितने भी सब्जी बनाते हैं सब कुछ बना करके एक साथ में फिर उनको भोग लगाती हूँ। और ये जो पूजा होती है ना, ये धान की पूजा होती है। हाँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको मान भी बोला जाता है, पैला भी बोला जाता है, और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसमें धान भरा जाता है, जो नया धान होता है ना, वो नया धान भरा जाता है और उसके ऊपर में सुपारी रखी जाती है और धान को फिर गूँथ करके रखा जाता है। आप जितने भी क्वांटिटी में रख सकते हो। तो मैंने वो पूजा कर ली है। और यहाँ पर ये देखो ना, क्या बताऊँ मैं, मुझसे ये जो है मेरा ट्राइपॉड ना मुझसे टूट गया, तो बेचारे मेरे पति इसको जोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे फिर शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनसे देखा नहीं गया। फिर उसके बाद ये उनको जोड़ने में लग गए हैं। डांट भी रहे हैं मुझे, सुबह सुबह डांट भी पड़ रही है, और उसको जोड़ भी रहे हैं और जोड़ करके रेडी भी कर देंगे और फिर मैं उसी से शूट करूँगी, क्योंकि मोबाइल पकड़ करके तो काम करना होगा नहीं और किसी को मैं हर टाइम पे पकड़ा नहीं सकती, तो फिर इसका बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे लग गए हैं मेरे पतिदेव। उसके बाद ये देखो, यहाँ से तो मुझे ना जाने का ही मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि यहाँ पे माँ बैठी हुई हैं और मैं उनके पास बैठी रहूँ और उनसे ढेर सारी बातें करूँ। और सच बताऊँ, मैं उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ। सच में मैं बैठ करके पूजा घर में जब बैठती हूँ तो बातें करती हूँ। मैं किचन में जब खाना पकाते रहती हूँ ना, तब मैं बोलते रहती हूँ माँ ऐसा माँ वैसा बोल के। सच्ची, ये सच्ची बात है। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ मैं। और मैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं जिस टाइम पे बोल रही हूँ उस टाइम पे भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे सामने ही बैठी हुई हैं और मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, उनको बोल रही हूँ मैं अपने दिल की सारी बात। तो ये होता है। तो चलो, बैठने से नहीं होगा, अब भगवान जी को भूख भी लगेगी तो उनके लिए खाना भी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज उनके लिए खाना बनेगा हमारे किचन में। पहले उनको भोग लगेगा, उनका प्रसाद बनेगा, उसके बाद ही हम लोग किसी और को मिलेगा भाई। तो आप लोग बस देखो कि मैं माँ के लिए क्या क्या बना रही हूँ। तो ये देखो, ये मैंने बना लिया है, ये खीर और काकरा पीठा, खीर और सब्जियाँ, ये मैं भोग लगा दूँगी और भी लेकर के जाऊँ।
भगवान जी को भोग लगाने के बाद ये मैंने 2 प्लेट लगा दी है अपने सास ससुर के लिए। हाँ, सबसे पहले मैं उनको खिलाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी के लोग खाएंगे। तो मैं उनको पहुंचाने जा रही हूँ। पहले तो मेरे ससुर जी यहाँ पे मेरे घर पे थे, लेकिन अब वो पुराने घर पे थोड़े से वो ठीक हो गए हैं अभी, तो उनको पुराने घर में शिफ्ट कर दिए हैं। तो वहीं पर मैं लेकर के जा रही हूँ। पहले उनको मैं नाश्ता करा दूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बाकी का काम करूँगी। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम थे, तो मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया। तो इतना सारा खाना जो है बना है, ये सब कुछ मैं और शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब काम होते हैं ना, तो मतलब शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर ये मैंने सारा खाना पीना बना दिया है, और मैं मतलब दोपहर में मिल रही हूँ आप लोगों से लंच के टाइम पे। तो ये था मेरा आज गुरुवार का पूरे दिन का तो खैर नहीं बोलूँगी, दोपहर तक का। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।